बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मलाई बोटी पराठा रोल। इसके लिए सबसे पहले मलाई बोटी बनाने के लिए मुर्गी को मैरिनेट कर लेते हैं। बोनलेस लिया है मैंने। सीने वाला गोश्त 250 ग्राम यानी 1 पाव। इसमें जो मसाले डालने हैं वो देख लीजिए। नमक हस्बे ज़ायका, सफ़ेद मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला पाउडर भी आधा चाय का चम्मच। काजू का पेस्ट है। काजू मैंने भिगो के रख दिए थे आधे घंटे के लिए। 10-12 काजू लेके और उसमें फिर 2 खाने के चम्मच डाल के दूध के उसका पेस्ट बना लिया है। दही है 2 खाने के चम्मच। फ्रेश क्रीम 2 खाने के चम्मच। नींबू का रस है 1 खाने का चम्मच। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है 1 चाय का चम्मच। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चाय का चम्मच। अब इन सारे अज्जा को मुर्गी के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। मलाई बोटी की रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर बनाई थी, तो मैंने सोचा आज इसको दोबारा से आपके साथ शेयर कर लिया जाए और आपको पैन फ्राई मलाई बोटी बनाने की रेसिपी भी बताऊँ। अब इसको ढक के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। धीमी से दरमियानी आंच के ऊपर पैन रख लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच तेल और 1 चाय का चम्मच मक्खन। मक्खन पिघल जाए तो इसमें ये जो मुर्गी मैरिनेट करके रखी थी वो डाल देंगे। इसको सारे पैन में मैंने फैला दिया और इसको ढक देंगे और आंच को मैं कर रही हूँ धीमा। 4-5 मिनट के बाद इसकी साइड तब्दील करेंगे। 5 मिनट हो गए। एक दफ़ा साइडें बदल देंगे और फिर से 3-4 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे। चेक कर लेते हैं मलाई बोटी को। कोई एक पीस तोड़ के देखते हैं। ये देखें बहुत अच्छी सी गल गई है मलाई बोटी। अगर आपकी नहीं गली तो आप थोड़ा सा टाइम मज़ीद इसको पकाइएगा। अब मैंने बीच में थोड़ी सी जगह बना दी है पैन के। इसको कोयले का धुआं देने के लिए चूल्हे को मैं बंद कर रही हूँ। दरमियान में मैंने रख दिया है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर के ऊपर दहकता हुआ कोयला। दहकते हुए कोयले के ऊपर 2-3 कतरे तेल के और इसको जल्दी से ढक दूँगी। 4 से 5 मिनट इसको कोयले का धुआं देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। कोयले को निकाल लेंगे इसमें से और एक दफ़ा मलाई बोटी को ऐसे मिक्स कर लेंगे। रोल के लिए हमें एक सॉस तैयार करनी है जिसके लिए आधी प्याली मैंने ले ली है दही की। घर में कैसे अच्छा थिक सा और मीठा दही जमाते हैं इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच हरी चटनी। हरी चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रोल की सॉस तैयार हो गई है। इसको एक साइड पे रख लेते हैं। मलाई बोटी पराठा रोल बनाने के लिए मैंने लच्छेदार फ्रोज़न पराठा लिया है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और आप इसको पूड़ी पराठे के साथ भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो भी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।
बारीक कटा हुआ आइसबर्ग या सलाद पत्ता, मलाई बोटी, बारीक कटा हुआ खीरा, प्याज, टमाटर, इसके ऊपर जो हमने सॉस बनाई थी अपने रोल के लिए, और अब इसको फोल्ड कर लेंगे। मलाई बोटी पराठा रोल हमारा रेडी हो गया, इसको डिश आउट कर लेते हैं। मलाई बोटी पराठा रोल अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।